राजनीति करना कोई भाजपा से सीखे। जी हाँ, चुनाव के समय भाजपा ऐसे ऐसे हमले करती है विपक्ष पे कि शायद उनका जवाब ढूंढते ढूंढते चुनाव बीत जाता है और वे बुरे तरीके से चुनाव में हार भी जाते हैं। इंदिरा गांधी के समय पे एक विवादास्पद फैसले जो कि आरटीआई से खुलासा हुआ है, पूरे भारतवर्ष में उसकी आलोचना हो रही है। ये मुद्दा है कच्चा तीवू द्वीप के बारे में। जी हाँ, जो कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक द्विपक्षीय समझौते के तहत श्रीलंका को ये 250 से ज्यादा एकड़ की जमीन उपहार स्वरूप दे दी। वो जमीन पहले भारत के हिस्से आती थी, लेकिन रामेश्वरम और भारत रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में एक वो द्वीप है जो कि श्रीलंका को भारत ने यूं ही दान के रूप में कहें या उपहार के तौर पे दे दिया गया। इसकी तीखी आलोचना हो रही है क्योंकि ये आरटीआई से इधर खुलासा हुआ और भाजपा लगातार कांग्रेस पे हमलावर हो रही है कि क्यों ये जमीन जो कि भारत की थी आपने दूसरे देश को दे दिया। ये कहीं ना कहीं भारत की एकता और अखंडता पे एक करारा प्रहार था। कच्चा तीवू द्वीप के बारे में मैं बता दूं कि ये एक ऐसा द्वीप था जहां से मछुआरे लगातार मछलियों को मछली मारने के लिए जाया करते थे और अच्छी खासी रेवेन्यू कमाते थे। पहले ये मद्रास रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, बावजूद बिना किसी सोच विचार के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये उपहार स्वरूप श्रीलंका को दे दिया। उस समय तमिलनाडु स्टेट के करुणानिधि मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध भी किया था। उसके अलावा 1922 में तमिलनाडु के संसद में ये विधेयक भी पास हुआ इसके विरोध में। फिर जयललिता भी आई, उन्होंने भी 2008 में 2011-12 के समय जब भी उनकी सरकार रही, उन्होंने इस पे फिर से इसका विरोध किया था। सदन में भी इस पे अध्यादेश इसके खिलाफ पारित किया था। तो सवाल ये उठता है कि किन परिस्थितियों में इंदिरा गांधी ने ये द्वीप उनको दे दिया गया। इस द्वीप के वजह से भारतीय मछुआरों को साथ कुछ समस्याएं आती हैं। जैसे क्या होता है कि उस द्वीप में ये समझौता किया गया था कि जो भारतीय मछुआरे होंगे वो वहां पे जाकर अपने जाल को सुखाएंगे और आराम करेंगे, लेकिन वहां मछली नहीं मार सकते हैं। ये समस्या होने से कई बार भारतीय मछुआरों को वहां हिरासत में लिया जाता है, जिससे ये कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। हर बार भारतीय मछुआरों को इसका सामना करना पड़ता है, मतलब कि भारतीय परेशान होते हैं श्रीलंका गवर्नमेंट के इस रवैये के वजह से, क्योंकि उनको गिरफ्तारी देनी पड़ जाती है, जिसके वजह से उनको आर्थिक के साथ ही शारीरिक कष्ट भी झेलना होता है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट हो जाता है। वो दूसरे देश से फिर आपको प्रत्यर्पण करना एक पेचीदा प्रोसेस हो जाता है, जो कि एक सामान्य परिवार के लिए बेहद कठिन चुनौती होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये फैसला सही था, और क्या अगर ये गलत था तो कांग्रेस को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए? सवाल बेशक उठता है। धन्यवाद।